तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, और हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो ये देखिए, सुबह का टाइम था, हमने अपने लड्डू गोपाल जी को जगा दिया था और ठाकुर जी को सिंहासन पर विराजमान करने के बाद अब हम उनको सबसे पहले जल पिलाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने ठाकुर जी को सवेरे उठा करके एकदम से स्नान नहीं कराना चाहिए। उनको थोड़ी देर प्यार से सहलाना चाहिए, थोड़ी देर उनको बैठाना चाहिए। उसके बाद उनके चरण स्पर्श करके फिर उनको थोड़ा पानी पिलाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो इस टॉपिक पर है कि सावन में हमें लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए और हमें अपने लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए पूरे सावन, और सावन के में क्या क्या परहेज होते हैं, और सावन में लड्डू गोपाल जी को क्या चीज़ ज़्यादा प्रिय होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस नई वीडियो को, पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को पानी वगैरह सब पिला दिया था। उसके बाद छोटे वाले जो हमारे ठाकुर जी हैं, कान्हा जी और लड्डू जी, वो दोनों भी उठ चुके थे, उनको भी हमने उठा दिया था। तो तीनों लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद अब मैंने स्नान कराने की तैयारी कर दी थी। एक साफ पात्र लेना है, उसमें आप कमलदल भी बना सकते हो। यदि आप वो नहीं बनाना चाहते तो आप एक स्वास्तिक भी बना सकते हो। आपकी इच्छा अनुसार आप दोनों में से कुछ भी चीज़ बना सकते हो, क्योंकि भगवान को जहाँ पर विराजमान कराया जाता है वो जगह, उस जगह पर हमें एकदम से लड्डू गोपाल जी को नहीं बिठाना। हमें या तो फूलों का आसन देना होता है या फिर हमें कमलदल या स्वास्तिक का आसन देना होता है उस जगह पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। तो दोस्तों, इस महीने की बहुत ज़्यादा खासियत ये है क्योंकि ये महीना जो आ रहा है, सावन का महीना, ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। ये शिव जी भगवान जी की पूजा के लिए बहुत ही ज़्यादा खास माना जाता है। ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा भी करोगे तो दुगना फल मिलेगा, क्योंकि लड्डू गोपाल जी के आराध्य ही महादेव हैं। तो देखिए फ्रेंड, लड्डू गोपाल जी को हमें सावन के महीने में रोज़ स्नान कराना चाहिए और उनको भक्ति भाव से उनका श्रृंगार करना चाहिए। जो ये सावन का महीना होता है उसमें हमें लड्डू गोपाल जी को हरे या फिर पीले रंग के वस्त्र ही पहनाना चाहिए। इसके साथ आप सावन में लड्डू गोपाल जी को फूलों से बने आभूषण भी पहना सकते हैं, जैसे कि बाजार से आर्टिफिशियल गहने लाने की जगह आप खुद स्वयं फूलों की मदद से लड्डू गोपाल जी के आभूषण बना सकते हैं, यानी कि उनकी माला बना सकते हैं। ये ज़्यादा शुभ होगा। आप सावन में लड्डू गोपाल जी को मोगरे का इत्र अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही लड्डू गोपाल जी को बांसुरी और मोर पंख अर्पित करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। सावन में आप लड्डू गोपाल जी को उनको झूले में भी झुला सकते हैं, उनको फूलों से सजा सकते हैं। ऐसा करने से लड्डू गोपाल जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो सुख समृद्धि हमारे घर में प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको कि लड्डू गोपाल जी को इस टाइम देखो हमने हरे रंग के वस्त्र पहनाए हैं। आप इन दिनों मोर पंख जरूर अर्पित करना, और जो वो बांसुरी होती है ना, बांस वाली जो होती है, मार्केट से लाई हुई नहीं, जो ओरिजिनल बांस की होती है, अगर आप उसको अर्पित करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। और इस देखो, हम रोज़ ही अपने भगवान जी को इत्र लगाते हैं, लेकिन इस दिन जब हम इत्र लगाते हैं वो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं हमसे। तो हमें पूरे सावन अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र लगाना है, चंदन लगाना है, खूब अच्छे से फूलों से सजा करके रखना है हमें अपने ठाकुर जी को। तो उसके बाद मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सजाया। उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगा रही हूँ सवेरे। तो चलिए अब बात करते हैं कि सावन में हमें लड्डू गोपाल जी को किस किस चीज़ों का भोग नहीं लगाना। देखो, लड्डू गोपाल जी जो भगवान है वो हमारे बाल स्वरूप माने जाते हैं, इसलिए उन्हें हमें स्वास्तिक भोजन ही अर्पित करना है। स्वास्तिक भोजन, स्वास्तिक जो एकदम शुद्ध, और जैसे कि हम खुद घर में जो बना रहे हैं वो उन्हें हमें देना है, ना कि बाहर से लाया हुआ हमें कुछ भी सामान लड्डू गोपाल जी को अर्पित करना है। इन दिनों हमें अपने लड्डू गोपाल जी को जामुन नहीं खिलाने, हमें दही का तो भोग लगा सकते हैं, हमें कड़ी नहीं खिलानी है, बैंगन नहीं खिलाने हैं और घिया नहीं खिलाना है। इन सब चीज़ों का हमें अपने लड्डू गोपाल जी का और हमें भी परहेज करना है। सावन में कड़ी, जामुन, बैंगन, घिया ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को इन सब चीज़ों का भोग ना लगाएं, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन दिनों आप अपने लड्डू गोपाल की जितनी हो सके शुद्धता से, जितनी हो सके उतनी सेवा कीजिए। वो इन टाइम पे की गई सेवा हमारे को दुगना फल देती है। तो आपसे यही बताना चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाइए, खूब अच्छे से वस्त्र पहनाइए, हरे, गुलाबी, नीले, इस तरीके के रंग के कपड़े पहनाइए, उनको फूलों से सजाइए,
इत्र सेवा कीजिए, मोर पंख की बांसुरी, मोर पंख, ये सब आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए ला सकते हैं। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें कि जो आपको सावन में पूजा किस तरीके से करनी है, और जो भी फलाहार भोग है वो आपको टाइम से लगाने हैं अपने लड्डू गोपाल जी के। नहीं सुबह भोग लगा दिया तो दोपहर को नहीं, हमें अपने लड्डू गोपाल जी को बीच बीच में पानी भी बहुत बार पिलाना होता है और भोग भी कई बार लगाना होता है। इतनी कठिन नहीं होती इनकी सेवा जितनी कई लोगों को लगती है। क्या हमारे छोटे बच्चा होता है, हम क्या हम उसको खाना नहीं खिलाते अपने घर में, उसको उसकी तो ज़्यादा देख रेख होती है, फिर भी भगवान हमसे इतनी नहीं करवाते। इसलिए हमें जितनी हो सके अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। तो इस महीने में ये सब कुछ कारण हैं जो हमें, जिस वजह से हमें कुछ कारण होते हैं जिस वजह से हमें ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगी कि लड्डू गोपाल जी को सावन में झूला कैसे झुलाएं। तो अगली वीडियो भी मेरी ज़रूर देखना, और ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और जो भी आप क्या कहते हैं, भी आप सबसे पहले भोजन बनाते हैं वो उस चीज़ का लड्डू गोपाल को भोग जरूर लगाएं। बस वो स्वास्थ्यिक भोजन होना चाहिए, उसमें अदरक लहसुन प्याज वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। अपने लड्डू गोपाल जी को शुद्ध भोजन कराएं, पानी एकदम शुद्ध पिलाएं। तो ये थी आज हमारी सावन की सेवा। जिसको पसंद आई हो कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो के लिए भी बने रहिए, अगली वीडियो भी ज़रूर देखना। अगली वीडियो भी मैं जल्दी लाऊंगी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लग रहे हैं आपको सावन की ड्रेस में, कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। बाय बाय दोस्तों।